Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first, मोदी meets Putin offers all help to end conflict. तो ये ब्रिक्स समिट की यहाँ पे बात की जा रही है. ब्रिक्स समिट जो कल और आज हो रहा है, सो उसमें कजान जो रशिया का जो स्टेट है वहाँ पे हो रहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग एज पर इफ यू लुक इट फ्रॉम इन एंगल ऑफ इंडिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग टू बी रियली ऑनेस्ट, बिकॉज इट गिव्स अस अ प्लेटफॉर्म वेर इन वी कैन डिस्कस आर प्रॉब्लम्स विद चाइना, वी कैन डिस्कस आर प्रॉब्लम्स विद अदर कंट्रीज. मतलब जो प्रॉब्लम्स एज अ ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है उनको हम इशू को सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली विद चाइना. ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फोरम रहता है एंड इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं. ठीक है, इस फोरम को. सो दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज. सेकेंड इज IMF रिटेन्स इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन एट 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि बाकी कंट्रीज का जब इकोनॉमी क्रम्बल हो रहा है या फिर बहुत स्टैग्नेशन है या स्लो डाउन है इकोनॉमी में, हमारा जो प्रोजेक्शन है वो 7% है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इट इज़ वेरी गुड न्यूज ऑल्सो. ठीक है, अगर हम देखें इट्स वेरी गुड न्यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, क्योंकि दो बड़े युद्ध चल रहे हैं एंड जब भी युद्ध चलता है तो देश दुनिया में क्या होता है कि एक रिसेशन टाइप आपको देखने को मिलेगा, बट एक कंट्री जो ग्रो कर रही है amidst all the chaos that is going on around the world, this is very important. And third and the last news is Pakistan इंडिया पाकिस्तान रिन्यू पैक्ट ऑन करतारपुर कॉरिडोर. तो करतारपुर कॉरिडोर क्या है वो हमें अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, सो तीनों न्यूज आज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक एक करके कवर करते हैं. ठीक है, सो इफ यू आर कंटिन्यूइंग विद द क्लासेस यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन द क्लास वेर इन वी डिस्कस RRB के सिलेबस एंड यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन द कोर्स ऑल्सो, जो कि 5th of November से शुरू होगा. ठीक है, 6 PM ऑनवर्ड्स आपके क्लासेस जो है वो चलेंगे. ठीक है, ओके. फर्स्ट इज मोदी मीट्स पुतिन ऑफर्स ऑल हेल्प टू एंड कॉन्फ्लिक्ट. तो ये कजान में जो आप देख पाएंगे कि ब्रिक्स का जो समिट है वो इस साल हो रहा है. इससे पहले योहानेसबर्ग जो है पिछले साल साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो इस बार जो है रशिया में मीट जो है ये हो रहा है. ठीक है, एंड यहाँ पर इंडिया ने अपना फुल सपोर्ट जो है वो जताया है कि दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, 2 बड़े युद्ध हो रहे हैं, एक तो यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है एंड गाजा स्ट्रिप में जो प्रॉब्लम है वो चल रहा है. तो इंडिया जो है उसका विजन क्या है कि जो भी बड़े युद्ध चल रहे हैं उसको वी वांट to stop it and we can provide all the assistance that we can to stop this war, because war can never bring peace. ठीक है, ओनली थ्रू डेवलपमेंट वी कैन ब्रिंग पीस. तो वार जो है या जो युद्ध है वो कभी भी शांति जो है वो नहीं ला सकता. ठीक है, हम जो है अपना जितना पॉसिबल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन ट्यूसडे ड्यूरिंग अ बायलैटरल मीटिंग विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. मिस्टर मोदी टुक पार्ट इन द मीटिंग सून आफ्टर रीचिंग कजान वेयर रशिया इज होस्टिंग द ब्रिक्स 16th ब्रिक्स समिट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द गाजा स्ट्रिप एंड यूक्रेन. ठीक है, तो 16th का जो ब्रिक्स का समिट है वो यहाँ पर हुआ है. और ये ब्रिक्स का समिट इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट ईयर हम लोगों ने 2023 में वी हैड इंक्लूडेड मेनी मेंबर्स जो कि हमारे ब्रिक्स के न्यू मेंबर्स है. ठीक है, मैंने आप लोगों को निमोनिक भी सिखाया है, ICU इज द निमोनिक, जिसमें आपका ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया एंड UAE, ये 5 कंट्रीज जो है वो एंटर हुए हैं. एंड नाउ इट इज नो मोर ब्रिक्स, इट इज ब्रिक्स प्लस. ठीक है, ब्रिक्स प्लस जो है ये समिट हो रहा है, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है. सी ईरान इज ऑल्सो ज्वाइनिंग, सो इज सऊदी अरेबिया, सो इज UAE. ठीक है, इजिप्ट और इथियोपिया जो है ये भी ज्वाइन कर रहे हैं. तो ये आप देख पाएंगे कि कंट्रीज बहुत डाइवर्स कंट्रीज है, बहुत डाइवर्स सेट ऑफ कंट्रीज है एंड many of the continents have been covered, especially this BRICS summit it has become the voice of the global south. ठीक है, voice of the global south, ये global south का जो है ये voice के रूप में बन के आया है हमारा BRICS. तो इसीलिए ये important हो जाता है हमारे लिए. एंड ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देप्सोंग और देमचोक जो हमारा देप्सोंग एंड देमचोक जो हमारे 2 जो कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन थे विद चाइना, जो कि हमारे गलवान वैली के बाद जो है अभी हमने जिनको रिजॉल्व किया है उन इश्यूज को, तो उसके बाद ये मीट शी जिनपिंग के साथ की भी इंपॉर्टेंट रहेगा. और पीस, स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी इन द रीजन में बनाने के लिए ये ब्रिक्स फोरम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंड वी ऑब्वियसली लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मीट. ठीक है, हम जो है पूरा इसमें रहते हैं. वी हैव बीन इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट ओवर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. एज आई हैव सेड बिफोर, वी कंटिन्यू टू बिलीव दैट डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व थ्रू पीसफुल मीन्स. पीसफुल नेगोशिएशन से जो है जितने भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा सकता है एंड जाना भी चाहिए. क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे है. ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज इज IMF रिटेन्स इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन एट 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो IMF जो है, IMF एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, ये एक दे डू दिस स्टडी, जो कि आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंतर्गत जो है एक स्टडी जो है वो किया जाता है, जिसमें हम जो है हमें IMF जो है ये बताता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का रिपोर्ट जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये याद रखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो है ये एक रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश करता है एवरी ईयर, एंड हम जो है इसमें देखते हैं कि हमारा ग्रोथ कितना परसेंटेज जो है वो हो सकता है, वी एक्सपेक्ट कि इतना परसेंट जो है वो ग्रोथ रहेगा। तो इंडिया के बारे में क्या प्रोजेक्शन है कि इंडिया जो है 7% जो है वो ग्रोथ जो है वो सस्टेन करेगा। लास्ट ईयर भी हम 7% पे थे, इस ईयर भी हम 7% में है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो हमें बताया गया है, जो जून के रेट्स, ग्रोथ रेट्स के हिसाब से हम लोगों का क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने क्या बोला है कि हमारा जो फिस्कल ईयर का, जो करंट फिस्कल ईयर का जो ग्रोथ है वो 7% रहेगा, ठीक है। और जबकि वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटपुट अगर आप देखें तो इट इज मियरली 3.2%, ठीक है, मियरली इट इज 3.2%। वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटपुट इज वेरी लेस, व्हाई, बिकॉज देयर आर 2 मेजर वॉर्स दैट आर गोइंग इन प्लेस साइमल्टेनियसली। जो बड़े वॉर्स है वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। एक रशिया यूक्रेन का 4 साल होने वाला है, अभी भी चल रहा है, एंड आपका गाजा का जो मतलब पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल जो इशू है, एंड इजराइल एज द सेंटर ऑफ द स्टोरी, उसके आसपास ईरान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, ठीक है, ये कंट्रीज जो है ये भी कंटिन्यूस जो है युद्ध में जूझी हुई है। तो इसकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड का आउटपुट है इट इज मियरली 3.2%, और इंडिया का जो है ग्रोथ था 2023 में वो 8.2% था, बट 2024 में इट इज 2025 का इट इज 7%, तो थोड़ा सा डिप हुआ है। पर पेंडेमिक के मतलब देखिए क्या होता है, इसको हम एक इफेक्ट होता है, ठीक है, एक बेस इफेक्ट इसको हम कहते हैं। यहाँ पर बेस इफेक्ट की बात की गई कि क्यों हमें पेंडेमिक के बाद वो ऐसा मतलब हमें ग्रोथ, सडन ग्रोथ क्यों देखने को मिला, ठीक है। जैसे हमारा पेंडेमिक खत्म हुआ तो क्या हुआ कि पेंडेमिक जब था, अगर हम इसको एक बेस माने, ठीक है, 2020 के समय, अगर पेंडेमिक के समय ये इसको अगर हम एक बेस माने, हम पेंडेमिक के समय भी ग्रो कर रहे थे, ठीक है, हमारा ग्रो स्लो था पर वी वर ग्रोइंग, ठीक है, हमारा एक ग्रोथ था। तो जब आप नेगेटिव में, एक माइनस में अगर आपका कोई जो है वो जाता है, ठीक है, अगर कोई ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में जाता है, वहां से अगर हम पॉजिटिव भी जाते हैं ना, तो ये जो ग्रोथ है ये आपको ज्यादा दिखेगा, ठीक है। ये जो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का ग्रोथ देखें, वी विल लुक एट इट एंड वी विल थिंक कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, ठीक है। एंड अगले साल जो अगर इससे भी ज्यादा ग्रोथ हुआ होगा तो फिर भी बेस लेवल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका ग्रोथ हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ये अगर हम इसको ए माने और इसको हम बी माने, हमें देखने में लगेगा कि बी ए में ज्यादा ग्रोथ हुआ है, लेकिन दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल टाइप का ही ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, बिकॉज पेंट अप डिमांड एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द पेंडेमिक हैज बीन, मतलब उस समय क्या हुआ था कि पेंडेमिक के समय जो है जो भी डिमांड था, ठीक है, डिमांड जो है वो मतलब जितना भी डिमांड हमारा था वो क्या हो गया, 2023 आते आते हमने सारा एग्जॉस्ट कर लिया, मतलब हम लोगों ने जितना हमारा डिमांड था हमने वो फुलफिल कर लिया, बिकॉज उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, एंड मतलब दुकानें वगैरह भी ठप पड़ी हुई थे, तो उस समय डिमांड ज़्यादा था। जब आप अचानक से ओपन अप होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे करके वो डिमांड जो है नॉर्मल लेवल पे आएगा। यहाँ पे सेम बात लिखी हुई है कि बिकॉज पेंट अप डिमांड एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द पेंडेमिक हैज बीन एक्सॉस्टेड एज द इकोनॉमी रिकनेक्ट्स विद इट्स पोटेंशियल। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि आपने अपना पोटेंशियल को अचीव कर लिया, पहले आप पोटेंशियल में नहीं थे, इसीलिए जब ग्रोथ हुआ तो हमें एकदम मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला, एंड उसके बाद जो है धीरे धीरे मार्जिनली थोड़ा लो होते जा रहा था, ठीक है। तो 2023 तक आते आते हमारा जितना डिमांड था हम लोगों ने अपना पोटेंशियल को अचीव कर लिया था। अभी एक थोड़ा सा आपको स्लोअर डाउन जो है वो देखने को मिला। यूएस का ग्रोथ है वो 2.8% के वहां पर बढ़ेगा, और अगले साल जो है 2.2% बढ़ेगा। एक अपवर्ड ही है, आप बोल सकते हैं कि मतलब ग्रोथ जो है वहां पर भी देखने को मिलेगा, पर ग्लोबली इन्फ्लेशन जो है ना वो भी थोड़ा सा जो है पीस होगा, ठीक है, थोड़ा सा जो है आपको इन्फ्लेशन जो है उसमें भी थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, थोड़ा सा ठंडा जो है वो इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो है इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी थोड़ा कम होगा, एंड एक अच्छा थोड़ा सा हमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द आउटलुक
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि हमारा IMF जो है वो रिलीज करता है। IMF और वर्ल्ड बैंक को, IMF एंड वर्ल्ड बैंक को हम लोग ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस, ठीक है। ये ब्रेटन वुड समिट हुआ था, उस समय ये इसका फॉर्मेशन हुआ था ब्रेटन वुड, हम इसको ट्विंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्ल्ड IMF एंड वर्ल्ड बैंक को हम क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं, ठीक है। 1944 में ये दोनों इंस्टीट्यूट बने थे, ठीक है। दोनों ही लोन प्रोवाइड करने का इनका जो है मेजर वर्क रहता है कि वो लोग पैसे प्रोवाइड करें, लोन्स प्रोवाइड करें, ठीक है। दिस आर बैंक्स, ठीक है। बैंक्स जो है रैपिड फाइनेंसिंग ये करवाता है, ठीक है। लोन जो है एड देता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वह लोन एंड एड जो है वो प्रोवाइड कराता है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। लास्ट न्यूज ऑफ द डे इज इंडिया पाकिस्तान रिन्यू पैक्ट ऑन करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। तो करतारपुर कॉरिडोर जो है वो उस पर हम जो है अपना पैक्ट को रिन्यू कराना है। ऑलमोस्ट एवरी साल में जो है हमें ये जो पैक्ट है इसको रिन्यू कराना होता है। 2019 में जो है ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है ये आया था, ठीक है। इसको हम लोगों ने फिनिश किया था बनाने को। तो ये करतारपुर गुरुद्वारा जो है ये 2019 में जो है हम लोगों ने बनवाया था। ये जितने भी हमारे सिख पिलग्रिम्स जो है ना, आपको पता होगा कि पंजाब जो है देयर आर 2 पंजाब, ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट पंजाब, राइट। तो वो पंजाब में जो सिखिज्म जो है तो वो वहाँ का जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है करतारपुर। तो वहाँ पर हम लोगों ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है उसका बनाया था, ताकि इधर के इंडिया के जितने भी पंजाबीज है दे कैन इजीली एक्सेस टू दी करतारपुर साहिब जो हमारा वहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके जो है पिलग्रिम विजिट जो है वो कर सके। एमिट्स ऑल द इश्यूज यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम एक फ्रेंडशिप टाइज भी आप नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट एक कंटिन्यूटी जो है हम पाकिस्तान के साथ रखना चाहते हैं। एंड करतारपुर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके लिए। बिकॉज अभी सिर्फ करतारपुर साहिब कॉरिडोर ही है जो कि ओपन है, जहाँ पर वीज़ा फ्री जो है आप जा सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पर क्या है, ये 5 साल तक वैलिड था, 2019 से 2019, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये 5 साल तक वैलिड था, फिर आपको रिन्यू करवाना होगा, ठीक है। फिर 5 साल तक वैलिड रहेगा, फिर रिन्यू करवाना होगा। तो 2019 से अभी 2024 में इसको रिन्यू हमने करवा लिया। अभी ये जो है 2029 तक एक्सटेंड हम लोगों ने ये इसको किया है, ठीक है। तो कोई भी जो है आराम से यहाँ पाकिस्तान में जो है गुरुद्वारा जा सकता है। करतारपुर कॉरिडोर जो है ये इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। करतारपुर कॉरिडोर जो है ना, ये दरबार साहिब गुरुद्वारा इन नरोवाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नरोवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है। और ये गुरुद्वारा क्या है कि डेरा बाबा नानक श्राइन है, ठीक है। यहाँ पे डेरा बाबा नानक श्राइन है इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन प्रोविंस इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है आपका दरबार साहिब गुरुद्वारा को डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा से, ठीक है। इसीलिए इस बीच में जो रास्ता है इसको हम कॉरिडोर कहते हैं, कि बिकॉज ये 2 गुरुद्वारा को कनेक्ट करता है। पाकिस्तान में दरबार साहिब गुरुद्वारा और इंडिया के तरफ से डेरा बाबा नानक श्राइन जो है गुरुद्वारा जो है गुरदासपुर में, दोनों को कनेक्ट करता है पंजाब प्रोविंस में, ठीक है। दोनों पंजाब प्रोविंस में, एक इंडिया का पंजाब प्रोविंस एंड एक आपके पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहां पर। द एग्रीमेंट विल फैसिलिटेट, मैंने बताया था आप लोगों को, वीजा फ्री मूवमेंट है यहाँ पर। इंडियन पिलग्रिम जो भी जाना चाहते हैं उन लोगों को परमिट एक चाहिए होगा, और वो पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में जाके अपना पिलग्रिम जो है उसको विजिट कर सकते, ठीक है। द कॉरिडोर वॉज बिल्ट टू कॉमेमोरेट 550th बर्थ एनिवर्सरी एंड सेलिब्रेशंस ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जो है 550th जो बर्थडे है उसको इसको याद करने के लिए ये जो कि हमारे गुरु नानक देव जी जो हमारे सिखिज्म के फाउंडर्स थे, उनको ये कॉमेमोरेट करने के लिए ये कॉरिडोर जो है बनाया गया था, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान ने इसको ऑपरेशनलाइज किया था करतारपुर कॉरिडोर को 2019 में, और 5 साल के लिए। ये एग्रीमेंट जो है इनिशियली 5 साल के लिए हुआ था। इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या है, ईदर पार्टी कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम by giving notice 1 month prior to the other party of its intention to terminate this agreement। कोई भी, दोनों में से कोई भी पार्टी जो है इस एग्रीमेंट को कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है कि आपको 1 महीने पहले जो है बताना होगा कि हम जो है ये टर्मिनेट कर रहे हैं। ऑल्सो द पैक्ट कुड बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ एक्सीजेंसी और persistent violation of its provisions। ये इसको जो है अगर कोई इस पैक्ट का वायलेशन होगा तो भी इसको हम बिल्कुल रद्द कर सकते हैं देयर एंड देन। पाकिस्तान साइड एग्रीड टू मेक सफिशिएंट प्रोविजन फॉर लंगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद इन गुरुद्वारा प्रेमिसेस, ठीक है। तो लंगर का जो आपको पता होगा सिखिज्म का लंगर कराना जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वहाँ पर इनफ खाना पहुँचे उसका ये पाकिस्तान को हैज़ एग्रीड और उनको ये करना पड़ेगा। और इंडियन साइड ऑल द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हाईवे, पैसेंजर टर्मिनल, बिल्डिंग्स, सब कुछ पाकिस्तान के साइड में भी और इंडिया के साइड में भी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स थे वो सब इंडिया ने बनाए हैं। बस पाकिस्तान का ये काम था कि जो खाने का है वो उनको देखना होगा, ठीक है। वो 9 नवंबर को 2019 को हो गया था इनॉग्रेशन एंड इट वुड रिमेन ओपन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर जो है ये ओपन रहेगा, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर जो है ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है ये इंपॉर्टेंट ओपन रहेगा। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज ये एक ही जगह है जहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान हैज कोलैबोरेटेड एंड अभी तक जो है वो चल रहा है, ठीक है। आफ्टर आई वुड से इंडस जो वाटर ट्रीटी है उसके बाद यही एक इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ किया है एंड पाकिस्तान अभी भी उसके साथ वी आर ट्राइंग टू कंटिन्यू कीप अप विद दिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। सो ये देखेंगे आपकी मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, ठीक है, एक रिलीजियस पिलग्रिमेज विद पाकिस्तान एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। पिलग्रिम्स के लिए मतलब बिलीव्स है ना लोगों के एंड बिकॉज इट वाज अर्लियर एक ही एज, आपको भी अगर पता होगा कि गुरु नानक देव जी जो है वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे, ठीक है, तो इसीलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।